हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर मैथमेटिक्स। तो आज के क्लास में हम करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी 4.2 उसका फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम पहले कर चुके हैं। हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ रहता है, वो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड है, किसका एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे लेस है? बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 है। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें फिर क्या करना है? अदर टू साइड्स निकालने हैं। तो हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये मैंने पहले से राइट ट्रायंगल बना रखी है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13। तो ये होता है इसका हाइपोटेन्यूज। ए सी क्या है? 13। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? राइट एंगल एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा इस पे परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो ये क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है वो अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट बेस इक्वल टू, बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड कितना है हमारा? ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से जो है 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी का मैं तो x-7 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब AC क्या है? यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो मैं AC लिख देती हूँ डायरेक्ट इसको, 13 सेंटीमीटर। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है? जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है? देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा हाइट का स्क्वायर। तो हाइट क्या है हमारी? AB का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? BC का स्क्वायर। यानी क्या होता है? देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके इक्वल? बेस का स्क्वायर के और हाइट का स्क्वायर के। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे AC कितना है? AC है 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी यहाँ पे आया हमारा x-7, इसका होल स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है? बी सी है हमारा x, तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और माइनस में 14 का x प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ से देखो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? ये 2x स्क्वेयर। फिर है माइनस का 14x और प्लस में है 49। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे? इस 169 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वेयर माइनस 14x और प्लस में है 49x। सॉरी, यहाँ पे x नहीं है ये। तो 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x का स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, माइनस का 120 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, तो क्या बच जाएगा हमारा? 2 अगर इसमें से कॉमन आ गया तो 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का ये हो गया हमारा 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 2 अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x का स्क्वायर माइनस का 7x
माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास है, तो इसके हमें रूट निकालने हैं, ठीक है, यानी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं ऐसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। देखो माइनस का 7x, यानी हमें टू नंबर्स ऐसे लेने हैं a और b जो जिनका सम तो क्या है -7 आए और उनका प्रोडक्ट क्या है 60 के इक्वल आए 60। तो कौन से होते हैं, जैसे 12 और 5, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 होंगे, और इनको अगर ऐड करेंगे यानी एक माइनस का ले लेंगे और एक प्लस का, तो बड़ा माइनस का 12 लेना पड़ेगा, तब क्या आएगा -7 और मल्टीप्लाई -60। तो यहाँ से हम इसको करते हैं, देखो x का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x बच गया माइनस का, यहाँ 12, यहाँ इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 12 5 जाते हैं 60 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी x -12 है, यहाँ पे भी, तो ये कॉमन आ जाएगा x -12, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो इनको अगर दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x -12 को करेंगे x -12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो है x क्या आ जाएगा, x आ गया 12, ये 12 है, ठीक है, x 12 आ गया। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा हमारा -5, यानी x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे माइनस जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो x हमारा आ गया 12, ठीक है। तो x क्या था 12, बेस था, ये आ गया 12, तो ये ए बी क्या आ जाएगा, जो ए बी क्या है 7 लेस है इससे, यानी 12 -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5। तो हमें 2 इसकी साइड निकालनी थी, जो कि आ गई एक 5 और एक 12। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करती है, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, यानी पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, बनाती है एक डे में, एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ईच आर्टिकल की, वो क्या है 3 मोर है, किससे मोर है, ट्वाइस किसका, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में उसका ट्वाइस, और उससे 3 ज्यादा है, क्या है जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की वो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, अगर उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है कितने प्रोड्यूस हुए वो निकालने हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री है जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि लेट x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है, एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, x होते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट क्या कर रखा है कि जो किसका ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, और उससे 3 मोर है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, ट्वाइस है किसका, इसका ट्वाइस, और उससे 3 मोर है, यानी 2x प्लस
3 आ गया। अब जो है टोटल कॉस्ट क्या होगी, देखो x तो है नंबर ऑफ आर्टिकल और ईच आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, किसका मल्टीप्लाई होगा, x का इंटू में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 90। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x, और इस 90 को इधर ले आते हैं, -90 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका जो सम है 3 आए, और ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका सम तो क्या है 3 आए, और उनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 92 जा 80 180, यानी 180 आए। तो कौन से दो नंबर होंगे, देखो 15 और 12। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे यानी एक माइनस का ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। तो ऐसे देखो 2x का स्क्वायर, तो 3x को क्या पुट करेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 15x, -90 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो छोटा माइनस का बड़ा प्लस का, तो प्लस का 3 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90। तो यहाँ से इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, 2x आ जाएगा, तो 2x को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया x, यहाँ से बच गया 2 6 जा 12, और प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 15। ठीक है, यहाँ पे भी x बच गया, यहाँ पे 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x -6 है, यहाँ भी, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, x -6, और यहाँ पे आएगा 2x प्लस में 15। ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, दोनों को 1 बाई 1 क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर हमने x -6 को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आ गया हमारे पास x की वैल्यू 6। अगर किसको करेंगे, 2x प्लस में 15 को करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15, और x इक्वल टू आ जाएगा -15/2। ठीक है, अब यहाँ पे x हमारा क्या था, देखो x था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो जो हाफ में थोड़ी ना, ऐसे डेसिमल में या फ्रैक्शन में थोड़ी ना प्रोड्यूस होंगे, तो ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको मान लेंगे कि x इक्वल टू 6, यानी जो है 6 आर्टिकल जो है एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हमें ये निकालना था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, और क्या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यही कर देते हैं, क्या आ जाएगी 2, और x कितना है 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाए 2 6 12 और 3 12 और 3 कितने आ गए 15। तो 15 आ गई हमारी कॉस्ट, आ गई कॉस्ट किसकी, ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।